आज मैं आपके साथ एक रूपरेखा साझा करने जा रहा हूँ जिसमें आप अपने युवाओं को कैसे संगठित कर सकते हैं, ये आपको सोचने में मदद मिलेगी। मैं आप सबों से पूछना चाहूँगा कि हम अपने युवाओं को समुदाय की सेवा और अलोंगसाइडर बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं आप सबों से ये भी पूछना चाहूँगा कि हम अपने समुदाय के युवाओं को अपने छोटे भाई या छोटी बहन के साथ चलने के लिए सालों साल तक कैसे उत्साहित कर सकते हैं। और मैं आप सबों से ये भी पूछना चाहूँगा कि हम अपने समुदाय के युवाओं को अपने छोटे भाई या छोटी बहन को लगातार सिखाने और उनके साथ चलने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे पास कुछ ऐसे भी अलोंगसाइडर्स हैं जो 12 साल से भी ज़्यादा से सेवा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा रोहित के बारे में। रोहित अपने छोटे भाई के साथ इतने लंबे समय से उसको सिखा रहा है कि आज उसका छोटा भाई रोहित से भी लंबा हो गया है। कभी कभी जब हम चर्च जाते हैं तो हमारे पास्टर सोचते हैं कि हमारे युवा आलसी हैं और व्यस्त हैं, वे अपना सारा समय इंटरनेट पर खेल खेलने में बिता देते हैं। और पास्टर यह भी कहते हैं कि जब वे युवाओं से सेवा और समर्पण के लिए पूछते हैं तो वे उसे बहुत ही आलस से करते हैं या उस काम के लिए मना कर देते हैं। मैं आपको इसका रहस्य बताऊं, पूरे संसार में युवा एक जैसे ही होते हैं। वे अपना सारा समय, अपनी सारी कोशिश उन चीज़ों में लगाते हैं जिसमें उनका मन लगता है। युवा सही कारण के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी थोड़ा समय लें और इन प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श करें और लिखें कि हम युवाओं को कैसे संगठित करेंगे और प्रेरित करेंगे और हम उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे और विश्वास योग्यता के साथ सेवा करने में कैसे मदद करेंगे। पहले मैं आपके साथ युवाओं को प्रोत्साहित और संगठित करने के कुछ गलत तरीके साझा करना चाहता हूँ और फिर मैं उन 5 महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बात करूँगा जो युवाओं को संगठित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सही है। संसार में बहुत से लोग मानते हैं कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पैसा एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन लोगों को प्रोत्साहित और संगठित करने के लिए पैसा सही तरीका नहीं है, खासतौर कर जब आप एक आंदोलन या मुहिम से जुड़े हों। इस विषय पर बहुत सारे अनुसंधान भी किए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि पैसा प्रोत्साहन को दूषित कर देता है। पैसे से लोगों को प्रोत्साहन करने से लोग हमेशा लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिससे उनका ध्यान पैसे पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। मुहिम में हम नहीं चाहते कि हम अलोंगसाइडर्स को पैसे के द्वारा प्रोत्साहित करें। हम नहीं चाहते कि अलोंगसाइडर इसलिए सेवा करें कि उन्हें इसके लिए वेतन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो भाव है ये उनके मनों से आए। हम जो कुछ भी करते हैं वह पुरुष और महिला की शक्ति पर नहीं बल्कि उनके हृदयों को प्रेरित करने के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर करते हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अलोंगसाइडर्स को खड़ा करे और दरवाज़ों को खोले, उन लोगों को मनों को खोले जिनका इस मुहिम का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे जिन लोगों से भी हम इस मुहिम के बारे में बात करें। यह ज़रूरी है कि शुरुआत प्रार्थना से हो। 2003 में जब अलोंगसाइडर एक मुहिम के रूप में बढ़ रहा था तब परमेश्वर ने हमें दिखाया है और सिखाया है कि उसने हमारा कैसे साथ दिया है। हमारा अद्भुत DNA, अद्भुत संस्कृति परमेश्वर ने हमारी संसार में बुलाहट को पूरा करने के लिए दिए हैं। अब हम प्रार्थना से परे लोगों को संगठित, प्रेरित, प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को निश्चित ज़रूरत, प्रेरणाओं और खूबियों से बनाया है। यही बात हम हमारे वीडियो के दूसरे भाग में देखने जा रहे हैं। हम में से हर इंसान की 4 गहरी ज़रूरतें होती हैं जिसको पूरा करने के लिए अलोंगसाइडर्स मदद करता है। पहली ज़रूरत है अपनापन। हर युवा की हृदय से इच्छा होती है कि वे किसी से जुड़े और उसे किसी से मिलाया जाए। यदि किसी युवा को कोई ऐसी जगह ना मिले जहां उन्हें मिलाया जाए या उन्हें स्वीकार किया जाए तो वो किसी ऐसे समूह का हिस्सा बन जाएंगे जो उन्हें स्वीकार करे, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। ये जवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने जीवन के एक ऐसे दौर में होते हैं जब उन्हें माता पिता से थोड़ा अलग होने की ज़रूरत होती है और वे ढूंढते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनकी उम्र का हो और वह उनके साथ जुड़ सकें। इसलिए हम अलोंगसाइडर्स के एक समूह में कार्य करते हैं। हम अलोंगसाइडर्स को जुड़ने के लिए एक स्थान देते हैं। इसलिए भी हम अलोंगसाइडर्स को महीने में एक बार मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ हम अलोंगसाइडर्स को साल में एक बार एक कैंप में लाते हैं ताकि उनके अंदर अपनेपन की एक भावना आ सके। हम में से प्रत्येक मनुष्यों की इच्छा होती है कि वो नई चीज़ों को सीखे, नए कौशलों को विकसित करे। अलोंगसाइडर्स उनके लिए विकास करने और नई चीज़ें सीखने का एक महत्वपूर्ण या अच्छा रास्ता है। वे शिष्यत्व सीखते हैं और नेतृत्व सीखते हैं। वे पालन पोषण सीखते हैं और कई सारी अन्य बातें सीखते हैं। हम अक्सर पास्टर से कहते हैं कि यदि आप युवा अवस्था में युवाओं को शिष्य बनाना नहीं सिखाते हैं तो यह उनके लिए बूढ़े होने पर भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने कॉमिक्स, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग मैनुअल और समूह के अगुओं के लिए नियमित प्रशिक्षण बनाए हैं।
लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ करके सीखने जैसी अच्छी नहीं है। कार्य पर अभ्यास करके सीखना अच्छा होता है। बहुत से लोग शिष्यत्व को एक पाठशाला मानते हैं, इसलिए ज़्यादातर चर्च के बारे में जो शिक्षाएं हैं वे एक पाठशाला जैसी ही हैं। लेकिन अलोंगसाइडर्स खुद को वास्तविक रूप से विकसित करते हैं और वास्तव में अपने छोटे भाई या बहन के साथ चलकर यीशु के शिष्य के रूप में विकसित होते हैं। हर बार जब वे किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं तब वे अपने कौशल और विकास को बढ़ा रहे होते हैं, साथ ही साथ अपने छोटे भाइयों और बहनों को भी बढ़ने में मदद कर रहे होते हैं। आइए हम एक कहानी के साथ देखते हैं। मीना अपनी छोटी बहन को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हमारे एक अलोंगसाइडर्स मीना, जो कि 8 वर्ष से भी ज़्यादा से अपनी छोटी बहन के साथ साथ चल रही है। अपनी छोटी बहन के विकास के प्रत्येक चरण में मीना उसकी मदद कर रही है। तो अब जब छोटी बहन थोड़ी बड़ी हो गई है और वो स्कूल को छोड़ना चाहती है, तो मीना उस स्कूल में रहने के लिए होमवर्क के साथ प्रोत्साहित कर रही है। उसके खुद की नेतृत्व करने की क्षमता, जब हमारे अलोंगसाइडर्स में महारत की भावना होगी, जब वह कह पाएंगे कि मैं सफल हूँ। हम अक्सर पास्टर से कहते हैं कि यदि आप अपने लोगों को शिष्य बनाना नहीं सिखाते हैं तो यह क्षमता उनमें बड़े होने पर भी संभवतः नहीं होगी। तीसरी गहरी आवश्यकता जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दी है वह है स्वामित्व की आवश्यकता। हर व्यक्ति या युवा सशक्त बनना चाहता है। बचपन से ही बच्चों को निर्णय लेने, समस्या का समाधान करने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारा काम उनको मार्गदर्शन देना है, प्रोत्साहित करना है और प्रतिक्रिया देना है कि वह अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकें। इसलिए हम अलोंगसाइडर्स को अपने निर्णय लेने के लिए भरपूर जगह देते हैं। प्रारंभ से ही अलोंगसाइडर्स अपना समूह बनाते हैं, अपने समूह का अगुवा चुनते हैं। अलोंगसाइडर्स बहुत प्रार्थना करते हैं और प्रार्थनाओं के साथ अपने छोटे भाइयों और बहनों को चुनते हैं। वे खुद माता पिताओं के पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं। उन्हें यह निर्णय लेने से प्रोत्साहन करने से उनमें स्वामित्व की भावना आएगी। कई साल पहले जब अलोंगसाइडर्स शुरू हुआ था, हम अलोंगसाइडर्स को उनके छोटे भाइयों और बहनों से मिलाते थे जिन्हें हमने चुना था। यह काम नहीं किया। क्यों? उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे वो हमारे लिए काम कर रहे हों। हमने इसलिए अगुओं को चुना और उन्हें स्वतंत्रता दी कि वो अपने छोटे भाइयों और बहनों को चुने। जब हमारे अलोंगसाइडर्स में स्वामित्व और स्वतंत्रता की भावना होगी तो वह यह कह सकेंगे कि मैं निर्णय ले सकता हूँ। हम अब अपने 4 प्रेरक से सबसे अंतिम प्रेरक पर आते हैं। सबसे गहरी आवश्यकता जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों के जीवन में दी है वह आवश्यकता है उद्देश्य। बाइबल कहती है दर्शन के बिना लोग निराश हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं के अलावा हमारे उद्देश्य के लिए हमें जीने के लिए बनाया है कि युवाओं को एक कमज़ोर बच्चे के साथ चलने के लिए और समुदाय की सेवा करने के लिए और उन्हें बदलने के दर्शन देने के लिए ही अलोंगसाइडर्स का जन्म हुआ। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे अलोंगसाइडर्स के अगुओं में से एक अलोंगसाइडर्स का बड़ा समूह उनके छोटे भाइयों और बहनों के साथ शहर के बाहर पिकनिक के लिए गया। उसने अपना बटुआ निकाला और जब आप अपना बटुआ निकालते हैं और उसने अपने बटुए में से कुछ पैसे निकाले और कहा, क्या ये एक सुंदर करकरा नोट नहीं है? हवा में से 200 हाथ उठ गए और सभी चिल्लाकर कहने लगे, मुझे चाहिए, मुझे दे दीजिए। उसने फिर उस नोट को मोड़ा और फिर लोगों से कहा कि अब ये किसको चाहिए? लोगों ने फिर भी हाथ उठाया और उसे कहा कि ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर उसने उस नोट पर थूका और फिर लोगों से पूछा कि अब ये नोट किसको चाहिए? फिर भी सभी लोगों ने हाथ उठाया और कहा मुझे चाहिए। फिर उसमें से एक बच्चे से उसने पूछा कि आपको ये नोट क्यों चाहिए? उस बच्चे ने कहा क्योंकि इस नोट की कीमत है। उस अलोंगसाइडर ने कहा ठीक इसी तरह हमारी भी कुछ कीमत है। हम जानते हैं कि बाहर के लोग हमें कुछ भी बोल सकते हैं। वो मांगने वाला बच्चा बोल सकते हैं, विकलांग बच्चा बोल सकते हैं या कुछ भी चोट लगाने वाला नाम दे सकते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हम सबों को समझने और पहचानने की एक सोच है कि हम परमेश्वर के एक मूल्यवान बच्चे हैं और उसके प्यार के लायक हैं। यह देखने के लिए कि हर एक कमज़ोर बच्चे के पास प्यार करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और उसके साथ साथ चलने के लिए कोई ना कोई हो, यह उनमें से एक दर्शन का हिस्सा है जो हमने युवाओं और चर्चों के सामने रखा था। क्या आप उस अपसाइड डाउन साम्राज्य का भाग बनना चाहेंगे जो हमारे समाज की महत्वपूर्ण धारणाओं के बिल्कुल विपरीत है? या आप उस दर्शन का भाग बनना चाहेंगे जो इस देश को या समाज को बदलने के लिए है? या आप उसका भाग बनना चाहेंगे जो एक पीढ़ी या एक जीवन बदलने के लिए है? अब
आपके और हमारे साथ ये 4 गहरी ज़रूरतें हैं जो परमेश्वर ने आपके और हमारे अंदर रखी हैं। अब आपके और हमारे पास हमारे कौशल और महारत में बढ़ने की आवश्यकता है, अपनेपन और स्वागत की आवश्यकता है, स्वामित्व की आवश्यकता है और अंत में सबसे महत्वपूर्ण एक दर्शन और उद्देश्य होने की आवश्यकता है। अब जब हम इस मुहिम को अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं, हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलें और अपने युवाओं के जीवनों में जीवन की सांस फूंक दें, और बदले में आपके युवा पाएंगे कि उनकी गहरी ज़रूरत जो कि अपनापन और स्वामित्व की है वह पूरी हो रही है।